सभी को नमस्कार। मेरा नाम पावेल फिलिपोव है। कंपनी के जनसंपर्क विज्ञापन विभाग के प्रमुख सोलर ग्रुप आज हम कंपनी के कार्यालय में हैं। नोवा नए पीढ़ी के जेपलिन परियोजना की शुरुआत हुई है। हाल ही में इस निवेश परियोजना को लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन इतनी कम अवधि के बावजूद भी काम ही मैंने पहले कहा ये उबल रहा है। हम कार्यालय में हैं। कार्यालय को उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। मुख्य कर्मचारी नए नियुक्त किए जा रहे हैं। टीम की रीढ़ महत्वपूर्ण गठन किया गया है और यह कंपनी और परियोजना की मदद करता है। पहले से ही अपने स्वयं के उड़न यंत्रों पर काम करना। आज आपने वैज्ञानिक तकनीकी परिषद दृश्य देखे, जहां पहले अपने स्वयं के रूप और अवधारणा को ठीक से थोड़ा मंजूरी दी जा रही है। जेपलिन और कंपनी की योजनाओं के अनुसार पहला उड़न यान उठाना, यह उपकरण पहले से ही 1 वर्ष से है। हम इकट्ठा हुए चर्चा करना कि प्रदर्शन जेपलिन कैसा होगा, जैसे नई तकनीकों को दिखाएगा जो हम दुनिया को कहें तो पेश करना चाहते हैं। डायरेक्टर्स को विकसित होना चाहिए। परिषद उत्साहपूर्ण तरीके से चल रही है। प्रश्न है, मुख्य प्रश्न वास्तव में ये है कि हमें पहले क्या दिखाना चाहिए। प्रदर्शक को ये दिखाना चाहिए कि कौन सी तकनीकें हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि मुख्य तकनीकें जिसे प्रदर्शित करना है वह स्वचालित उड़ान है और लैंडिंग जैसे स्वचालित रूप से सामान गिराने की संभावना, लोडिंग और अनलोडिंग, क्योंकि इससे वास्तव में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकेगी। सेवा के समय पर खर्च और तकनीकी पर जो कर्मचारी इस जेपलिन की सेवा करेंगे। इसलिए अभी इसके चारों ओर वास्तव में ही बहस चल रही है। किस गति से उड़ान भरनी चाहिए, भार वहन क्षमता, प्रदर्शनकर्ता का आकार क्या होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम आज या निकट भविष्य में हम सहमति पर पहुंचेंगे और इस जेपलिन के विकास की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगली वैज्ञानिक तकनीकी परिषद, जो उम्मीद है वास्तव में शायद यह सीधा प्रसारित किया जाएगा, ये एक रिपोर्ट होगी कि क्या थोड़ी सी हम जेपलिन का निर्माण करेंगे। आज पहला वैज्ञानिक तकनीकी परिषद हुआ। इसमें एजेंडा पर ही चर्चा की गई। छोटे आकार के जेपलिन के विकास और निर्माण की अवधारणाएं और जो एक प्रदर्शन करता होगा। हमारी कंपनी के भविष्य के विकास के लिए तकनीकों, उन्हें देखने और आजमाने के लिए भी, और इससे इस प्रक्रिया को अगले बड़े में लागू करें और अधिक यात्री और मालवाहक जेपलिनों में थोड़ा और थोड़ा। वैज्ञानिक तकनीकी परिषद में इसमें 15 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। लगभग 15 लोग कंपनी नोवा के कर्मचारी के रूप में भी थे और क्षेत्र में आमंत्रित विशेषज्ञ। जेपलिन निर्माण की प्रक्रिया ये काफी उत्साहपूर्ण और सक्रिय रूप से हुआ। कई दिशा निर्देशों पर, अवधारणा पर चर्चा की गई। अंत में इन कुछ बातों को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इस महीने के अंत तक कागज पर अवधारणाएं तकनीकी तर्कों के साथ, जिसे अक्सर इंजीनियरिंग नोट्स कहा जाता है, और उपकरण के लिए सामरिक तकनीकी आवश्यकताओं को विकसित करना। आज सुबह वैज्ञानिक तकनीकी परिषद की महत्वपूर्ण चर्चा की बैठक हुई। ये पहले से तय किया गया था कि हमें प्रदर्शनकर्ता के विकास की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। छोटी, काफ़ी दिलचस्प जेपलिन की तकनीकों, हालांकि छोटे, जिस पर काम किया जा सकेगा। मुख्य तकनीकी समाधान, प्रौद्योगिकियां और चर्चा की गई, जिनके बारे में इसके कार्यान्वयन के प्रश्न, इसकी लागत और आवश्यकता, उनकी विशेषताओं का अधिग्रहण, जैसे उड़ान भरने की उसकी कितनी आवश्यकता है के साथ किस गति से, किस दूरी पर, थोड़ा और निर्णय लिया गया है कि इस चरण में हम अभी तक नहीं। उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं रखनी चाहिए। उन्हें अपने लिए कुछ निश्चित चीजें तय करनी चाहिए, समझना चाहिए। और ये पूरी तरह से संभव है कि फिर भी ये वास्तव में पहले से ही किसी भविष्य के व्यावसायिक उत्पाद के रूप में होगा। कुल मिलाकर कार्य ये है ताकि हम जेपलिन विकसित करना शुरू कर सकें। विशिष्ट, पहले से ही विशिष्ट उत्पाद जो कुछ निश्चित गुणों का मालिक होगा। प्रचालन गुणों के बारे में मैं खुश हूं कि हमारे पास एकत्रित हुए हैं। पेशेवरों की बड़ी टीम है, आप पहले से ही जानते हैं। हम परिचित हैं, आपको इसमें शामिल करेंगे कंपनी कार्य दिवसों में, ताकि आप समझें कौन बड़ा काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं उन सभी लोगों के प्रति आभार जो पहले से ही सबसे प्रारंभिक चरणों में परियोजना का समर्थन करते हैं। यही है, ये आपके कारण ही हो रहा है।